नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो शुरुआत कर रहे हैं आज दिन की 50 बड़ी खबरों के साथ। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस। ट्रंप बोले यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध विराम पर समझौता करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे बिना यूक्रेन युद्ध नहीं लड़ सकता। अमेरिका ने आपको हथियार दिए, हम समर्थन नहीं करते तो हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाता। ट्रंप से बहस के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि मुझे बुलाया गया लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया गया, हमें स्थायी शांति चाहिए। बहस के बाद जेलेंस्की ने ट्वीट कर अमेरिका के राष्ट्रपति का आभार जताया। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा। बर्फ में दबे 55 मजदूरों में से 48 को बचाया गया, बाकियों की तलाश जारी। खराब मौसम के कारण चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के माणा में हिमस्खलन से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घायल बीआरओ श्रमिकों से मुलाकात की, जिन्हें माणा हिमस्खलन स्थल से बचाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से चमोली हादसे की जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा दिया। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात और बर्फबारी के कारण 583 सड़कें और 5 नेशनल हाईवे बंद हो गए। लोगों को काफी परेशानी हो रही है, कई जिलों में स्कूल भी बंद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से तबाही, नदी नाले उफान पर है। नाले में अचानक आई बाढ़ से कई गाड़ियां यहां पर बह गई तो कई गाड़ियां मलबे में दबी हैं। जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी का दौर जारी है। डोडा में बारिश और बर्फबारी के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के 16 जिलों में भी बेमौसम बारिश हुई है। अलीगढ़, सहारनपुर, हरदोई, बदायूं, बुलंदशहर, मथुरा और कासगंज में ओले भी गिरे। लखीमपुर में तो इतने ओले गिरे कि सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। बारिश और ओले गिरने से सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में सुरंग में फंसे 8 लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना की टीम रेस्क्यू में जुटी है। पुणे रेप केस के आरोपी दत्तात्रेय गाढ़े को कोर्ट ने 12 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस ने इस पर 1 लाख का इनाम रखा था। गाजियाबाद पुलिस ने झूठे गैंगरेप का आरोप लगाने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक महिला ने अब तक 3 मुकदमे दर्ज कराए। गोरखपुर में प्रेमिका से मिलने गए युवक की युवती के परिजनों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। इससे आहत होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया। आगरा में एक युवक ने अपनी प्रेमिका और उनके परिवार के उत्पीड़न की वजह से आत्महत्या कर ली। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। शिवपुरी में मासूम से रेप के खिलाफ प्रदर्शन। आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं लोग। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है 5 साल की बच्ची। मां के मुताबिक होश में आते ही तड़पने लगती है बच्ची। अजमेर में ब्लैकमेल कर धर्मांतरण के मामले के विरोध में आज बंद का ऐलान किया गया। पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज सहित आवश्यक सेवाओं को बंद से दूर रखा गया। धार में छात्र के अपहरण की कोशिश। पता पूछने के बहाने 3 बदमाशों ने जबरन कार में बिठाया। बाजार में कार धीरे होते ही कूदा छात्र। लोगों ने तीनों बदमाशों को पकड़ा और मामला दर्ज। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक घर के बाहर स्कूटी पर आए 2 बदमाशों ने कल रात कई राउंड फायरिंग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश वो कर रही है। बिहार के आरा में तेज रफ्तार 3 मोटरसाइकिल की आपस में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। आगरा के फतेहाबाद लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्लीपर कोच बस ने सड़क पर खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बस में सवार लोग श्रद्धालुओं को महाकुंभ से लेकर लौट रही थी। कर्नाटक के चामराजनगर में एक ट्रक और कार की टक्कर में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। इस कार में सवार सभी लोग महादेश्वर दर्शन के लिए जा रहे थे। पंजाब के तरन तारण में घर की छत गिरने से परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। जिस वक्त ये छत गिरी उस वक्त परिवार सो रहा था। नालंदा में एक स्कूल में मिड डे मील में अंडा खाने से 80 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। 20 बच्चों की हालत गंभीर है, जांच जारी है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में दर्दनाक हादसा हुआ। मकान में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
आंध्र प्रदेश पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले शातिर आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1,45,00,000 रुपए की चोरी की गई 100 बाइक बरामद। सुकमा में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। किस्टाराम थाना क्षेत्र में नक्सलियों से मुठभेड़, रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। हाईकोर्ट के आदेश पर इंदौर में बीआरटीएस हटाने का काम शुरू। जीपीओ चौराहे से शिवाजी वाटिका के बीच काटी गई रेलिंग। बीआरटीएस कॉरिडोर तोड़ने में लगेंगे 4 से 5 महीने। बिहार के जहानाबाद में बर्ड फ्लू की दस्तक। पुलिस लाइन और कलेक्ट्रेट में मरे हुए कौओं में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि होने से हड़कंप जांच जारी। मध्य प्रदेश में अब 15 मार्च से होगी एमएसपी पर गेहूं की खरीद। सरकार ने किया तारीखों में बदलाव, पहले 1 मार्च से होनी थी ये खरीद। आज मणिपुर के हालात की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की। बैठक में राज्यपाल, राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी, सेना और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली का माहौल सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं के नेटवर्क तोड़ने पर बात हुई और साथ ही अंतर्राज्यीय गैंगस्टर्स का खात्मा करने की बात कही गई। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस ने आज से बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। इसके तहत आज भटिंडा, फिरोजपुर, रोपड़, पटियाला, जालंधर में छापेमारी की गई। कल मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश के बाद आज सभी जिलों के डीसी और एसएसपी ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से ड्रग्स के खिलाफ पंजाब पुलिस की मुहिम जारी है। भारत मंडपम में एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत कई वैश्विक शिखर सम्मेलनों का नेतृत्व कर रहा है। कर्नाटक के होसकोट में 5 लुटेरों ने एसबीआई के एटीएम को काटकर 30 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के दौरान पहचान छुपाने के लिए लुटेरों ने सीसीटीवी पर पेंट स्प्रे किया। लुटेरों की तलाश जारी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मस्जिद के बाहर बम धमाका। हमले में 16 लोगों की मौत हो गई। फिदायन हमले में मौलाना हामिद उल हक हक्कानी की मारे जाने की खबर है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार इतिहास को झुठला रही है। बांग्लादेश के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली इंदिरा गांधी को बांग्लादेश किताबों से हटाया जा रहा है। फ्रांस के रीयूनियन द्वीप पर तेज बारिश के साथ आया तूफान। तूफान से 3 लोगों की मौत। लोगों की बिजली और पानी की हो रही है वहां परेशानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग चोट से जूझ रहे हैं और ग्रुप बी के अंतिम मैच से उन्हें आराम दिया जा सकता है। वहीं मोहम्मद शमी के फिट होने की खबरें हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ग्रुप बी के आखिरी मैच में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत होगी। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीकी टीम इंग्लैंड ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने तैयारी शुरू कर दी है। आर अश्विन और एमएस धोनी लंबे समय बाद चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों दिग्गजों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। विदर्भ के 22 साल के गेंदबाज हर्ष दुबे ने रणजी ट्रॉफी फाइनल की पहली पारी में 88 रन देकर कुल 3 विकेट लिए। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेटों से हरा दिया। जेस जॉनसन और मीनू मनी ने 3-3 विकेट झटके। आज डब्ल्यूपीएल में गत वर्ष के विजेता बेंगलोर का सामना पिछले वर्ष के उप विजेता दिल्ली के साथ बेंगलुरु में होगा।